काउंटेबल नाउन सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों फॉर्म में आते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत भी है? समझ में आ रही है बात? तो देखिए इसको हम लिख देते हैं विद्यार्थीगण। अब देखिए विद्यार्थीगण यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन। अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन। तो विद्यार्थीगण अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन देयर आर टू टाइप्स ऑफ नाउन। कितने? दो पार्ट है विद्यार्थीगण। इसका पहला हो जाएगा काउंटेबल, दूसरा क्या हो जाएगा? अनकाउंटेबल। चलिए उसके ऊपर अभी हम बात कर लेते हैं विद्यार्थीगण। देखिएगा According to classification, according to classification there are two types of noun। यानी कि वर्गीकरण के आधार पर, किसके अनुसार? वर्गीकरण के अनुसार विद्यार्थीगण नाउन को जो संज्ञा जो है आपका विद्यार्थीगण इसको दो वर्गों में विभाजित किया गया है, वर्गीकरण किया गया है विद्यार्थीगण। पहला जो है आपका क्या हो जाएगा? काउंटेबल। पहला क्या हो जाएगा? काउंटेबल नाउन। और दो नंबर में जो है विद्यार्थीगण, दो नंबर में ये अनकाउंटेबल हो जाएगा। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? आप देखिए विद्यार्थीगण इसको जो है काउंटेबल नाउन को बोलते हैं गणनीय संज्ञा। क्या बोलते हैं? गणनीय संज्ञा बोलते हैं। क्या बोलते हैं विद्यार्थीगण? गणनीय संज्ञा। और ये जो है आपका अनकाउंटेबल इसको बोलते हैं अगणनीय संज्ञा। क्या बोलते हैं? अगणनीय संज्ञा। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है विद्यार्थीगण? अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो जरूर से जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें विद्यार्थीगण, अपने मित्रों के पास शेयर करें, फ्रेंड के पास शेयर करें विद्यार्थीगण, लाइक अवश्य कीजिएगा। अब देखिए विद्यार्थीगण यहाँ पे जितना अभी आपको हमने बता दिया अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन देयर आर टू टाइप्स ऑफ नाउन, जिसमें से पहला हो गया काउंटेबल, दो नंबर में हो गया अनकाउंटेबल। अब देखिए एक एग्जांपल समझिएगा विद्यार्थीगण, ध्यान से हमारी बात को एकदम इत्मीनान से ध्यान से सुनिए विद्यार्थी। देखिए इसमें हमने आपको क्या बताया, इसका जो डेफिनेशन है विद्यार्थीगण गणनीय संज्ञा, इसका हिंदी हमने क्या बताया? गणनीय संज्ञा। और इसका जो डेफिनेशन है विद्यार्थीगण इसी में छुपा हुआ है। यानी कि देखिए वह सभी चीजें तो क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं। वह सभी चीजें जिनको हम क्या कर सकते हैं? आसानी से गिन सकते हैं विद्यार्थीगण, क्लियरली गिन सकते हैं विद्यार्थीगण। तो सबका सब क्या हो जाएगा? आपका काउंटेबल नाउन। सबका सब क्या हो जाएगा? काउंटेबल नाउन। क्लियर है? यानी कि वह सभी चीजें जिनको हम आसानी से गिन सकते हैं विद्यार्थीगण, सबका सब क्या हो जाएगा? काउंटेबल नाउन। और वे सभी चीजें जिनको गिनना क्या है? पॉसिबल नहीं है, वो सबका सब क्या हो जाएगा विद्यार्थीगण? अनकाउंटेबल। यानी कि जिनको गिनना पॉसिबल है, जिनको गिनना पॉसिबल है वो सबका सब आपका काउंटेबल नाउन। और जिनको गिनना पॉसिबल नहीं है, जिनको गिनना पॉसिबल नहीं है वो सब आपका क्या हो जाएगा? अनकाउंटेबल नाउन। क्या हो जाएगा? अनकाउंटेबल। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत भी है? चलिए अब देखिए विद्यार्थीगण एक चीज और देखिएगा, नाउन दैट कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। यानी कि वैसी संज्ञा जिसे हम क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं विद्यार्थीगण, वो क्या कहलाएगा? आपका काउंटेबल नाउन। क्या कहलाएगा? काउंटेबल नाउन। क्लियर है विद्यार्थीगण? अब आगे देखिए विद्यार्थीगण, इसका एक दो एग्जांपल लिख लीजिए विद्यार्थीगण। चलिए तो ये विद्यार्थीगण आपका क्या हो गया? काउंटेबल नाउन। क्या हो गया ये सब? काउंटेबल। क्लियर है? बात समझ में आ गई? अब आगे हम थोड़ा सा बात कर लिए यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन की डिफिनीशन के बारे में। किस चीज के बारे में? अनकाउंटेबल नाउन के डेफिनेशन के बारे में। तो देखिए ये भी सेम टू सेम जैसे अभी आपको हम बताए थे इनविजिबल नाउन और विजिबल नाउन बताए थे ना। तो उसमें हमने क्या किया था कि पहले विजिबल का आपको डेफिनेशन दे दिया था, उसके बाद इनविजिबल को अपोजिट कर दिए थे। सेम टू सेम यहाँ पे भी वैसा ही करना है, आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है इसमें। देखिए ये जो है आपका यहाँ पे UN लगा दीजिए, अनकाउंटेबल नाउन हो गया। नाउन दैट कांट, यहाँ पे कांट कर दीजिए, बी काउंटेड इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। क्या हो जाएगा? अनकाउंटेबल नाउन। जिसे काउंट करना पॉसिबल नहीं है विद्यार्थीगण उसी को हम क्या बोलते हैं? अनकाउंटेबल नाउन। क्लियर है? जिसे हम नहीं गिन सकते हैं क्या कहलाएगा? अगणनीय संज्ञा यानी कि अनकाउंटेबल नाउन। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे आपको वही चीज हमको डेफिनेशन के माध्यम से दे दिया है कि द नाउन दैट कांट बी काउंटेड इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। एग्जांपल में देखिए वाटर हो गया, ऑयल हो गया, मिल्क हो गया, गैस। अच्छा एक चीज बताओ, वाटर को गिन लेगा? नहीं सर। एक पानी, दो पानी, तीन पानी, क्या ऐसा हो सकता है क्या विद्यार्थी? मिल्क, हाँ विद्यार्थीगण देखिए ध्यान से, एल छूट गया था विद्यार्थीगण। ऑयल हो गया विद्यार्थीगण, तेल को गिनिएगा? एक चीज कह सकते हैं विद्यार्थीगण कि सर हम इसको माप तोल कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं इसका। क्लियर है? लेकिन इसको गिन तो नहीं सकते ना, काउंट करना इसको पॉसिबल है क्या? तो विद्यार्थीगण ये सब क्या हो जाएगा? इन सब इस प्रकार से विद्यार्थीगण वाटर हो गया, ऑयल हो गया, मिल्क हो गया, गैस हो गया, सबका सब आपका अनकाउंटेबल हो जाएगा। क्लियर है? तो विद्यार्थीगण यहाँ पे हम देखेंगे कि एक नोट देंगे आपको। क्या देंगे? एक नोट देंगे, ध्यान दीजिएगा। और इस नोट को ध्यान से आपको सेव भी करना है अपने नोटबुक में विद्यार्थीगण। देखिए क्या बोला कि ये जो विद्यार्थी काउंटेबल नाउन एक ऐसा नाउन है जो सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों फॉर्म में आता है। क्लियर है? ये जो काउंटेबल नाउन यानी गणनीय संज्ञा है, ऐसी संज्ञा विद्यार्थीगण जो एक वचन तथा बहुवचन दोनों में आएगा। क्लियर है? विद्यार्थीगण समझ में आ रही है बात? जो देखो हमने क्या बताया, काउंटेबल नाउन सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों फॉर्म में आते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत भी है? समझ में आ रही है बात? तो विद्यार्थीगण देखिए इसको हम लिख देते हैं विद्यार्थीगण।
अब देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पे हमने आपको बताया काउंटेबल नाउन। नोट में जो हमने आपको दिया है, काउंटेबल नाउन एक ऐसा नाउन है जो सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों फॉर्म में होता है। क्लियर है? अब देखिए विद्यार्थियों, इसको पहले नोट कर लीजिएगा। ऊपर में ये जो आप नोट हमने आपको दिया है, इसको ऊपर में पहले नोट कीजिएगा। उसके नीचे से दोनों तरफ में एक तरफ आपको सिंगुलर, एक तरफ प्लूरल को बना लेना है। क्लियर है? कैसे लिखना है देखिए, जैसे टीचर हो गया, डॉक्टर हो गया, स्टूडेंट हो गया, फोटो हो गया। अब इस सभी का प्लूरल फॉर्म इधर भी आपको नोट कर लेना है। तो चलिए विद्यार्थियों, सबसे पहले इतना काम आप लोग कर लीजिए आराम से। देखिए विद्यार्थीगण, लाइफ में आपको दिन भर में बहुत सारे काम करते हैं कि नहीं? जिंदगी में हर एक काम करना है विद्यार्थीगण, करना है कि नहीं? लेकिन आपको क्या करना है, जिन लोगों का विद्यार्थीगण, मान लीजिए इंग्लिश, बहुत सारे लोगों का क्या होता है, प्रॉब्लम होता है कि मेरा इंग्लिश वीक है, ये है, वो है, बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं विद्यार्थी। उनको करना है क्या है? कुछ नहीं करना है। दिन में आपका जो भी काम है कीजिए। लेकिन विद्यार्थीगण, जो भी हम 10 मिनट का वीडियो डालते हैं विद्यार्थीगण, उसको अवश्य शुरू से अंत तक जरूर देखिए विद्यार्थीगण। बहुत सारे फायदे होंगे आपको। और जिन लोगों का बेसिक कमजोर है, उनमें अधिक से अधिक शेयर कीजिए, है कि नहीं विद्यार्थीगण? क्योंकि आपको क्या है, पूरा दिन में विद्यार्थीगण, एक दिन विद्यार्थीगण 24 घंटा होता है विद्यार्थीगण। मानिए की बात करें, आपको जब भी टाइम मिले 10 मिनट 15 मिनट बस वीडियो देख लीजिए। बात समझ में आ रही है? कम से कम वीडियो को एक बार देख लीजिए, आपका सारा काम हो जाएगा। क्लियर है? आपको अगर और बेहतर करना है तो विद्यार्थीगण एक कॉपी लेके बैठिए, बगल में वीडियो चला लीजिए फोन में, कल आराम से उसका नोट्स बना लीजिए एक तरफ से। एक मेरे चैनल पे विद्यार्थीगण आपको पूरा A to Z विद्यार्थीगण अल्फाबेट शुरू किया गया है विद्यार्थीगण, और आगे भी आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो विद्यार्थीगण, हर एक काम जरूरी है, उस प्रकार आपको पढ़ना भी बहुत जरूरी है विद्यार्थीगण। अभी भी मौका है, अभी कुछ भी नहीं हुआ विद्यार्थीगण, अभी भी आपको 0 लेवल से स्टार्ट कीजिए। हर एक चीज़ आपको इस चैनल पे सिखाया जाएगा। क्लियर है? चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं। ये जो अनकाउंटेबल नाम है, कौन सा? अनकाउंटेबल नाम जो है विद्यार्थीगण, वो क्या करता है तो विद्यार्थी, अनकाउंटेबल नाउन जो है सिंगुलर फॉर्म में होता है। किस चीज में? सिंगुलर फॉर्म में। बात समझ में आई? देखिए इंग्लिश जो है, मॉडर्न इंग्लिश की अगर हम बात करें, एक तरफ कर लीजिए मॉडर्न इंग्लिश, और एक तरफ आपको हम दिखा रहे हैं यहाँ पे ओल्ड इंग्लिश। आपको हम एक ट्रिक दे रहे हैं विद्यार्थीगण, इस ट्रिक को याद रखिएगा। अब देखिए विद्यार्थीगण, अगर आपको इसको याद करना है शॉर्ट फॉर्म में तो याद रखिएगा, इसको बोलिएगा आप लोग PCCMA। अगर इससे नहीं हो रहा तो PCA²MA, याद रखिएगा, PCA²MA। ये सही है ना विद्यार्थीगण? एक देखिए, इसको याद रखिएगा। देखिए ये 5 जो पार्ट है विद्यार्थीगण, इसको याद रखने के लिए आपको क्या करना है, इसको बस ये शॉर्ट जो हमने आपको दिया है, इस ट्रिक को याद रखिएगा। ये जो आपको फॉर्मूला है, समझ रहे हैं ना विद्यार्थी? कोड आपका है, कोड समझ रहा है? यानी PCA²MA, PCA²MA, यानी P फॉर क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन, C² यानी C 2 बार आएगा। क्लियर है? एक हो जाएगा कॉमन नाउन, एक हो जाएगा कलेक्टिव नाउन, और उसके बाद देखिए एक M आ रहा है, M मतलब मटेरियल नाउन, A फॉर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर है? इस तरीके से आपको टोटल कितना हो गया, 5। कितना हो गया विद्यार्थीगण? 5 हो गया। कितना हो गया? तो विद्यार्थीगण, ये था आपका ओल्ड ट्रेडिशनल ग्रामर के अकॉर्डिंग था। बात समझ में आ रही है? इसके अकॉर्डिंग हमने कितने पार्ट में बांटा इसको? 5 पार्ट में। कितने पार्ट में? 5 पार्ट में। एक चीज और देखिएगा विद्यार्थीगण, ये जो आप मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर देख रहे हैं विद्यार्थीगण, इसमें क्या है तो देखिए, मॉडर्न इंग्लिश जो ग्रामर है विद्यार्थीगण, इसमें 3 ही पार्ट आपको बताया गया है। कितना? 3। एक प्रॉपर, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। क्लियर है? एक आपका प्रॉपर नाउन, एक क्या हो जाएगा आपका प्रॉपर नाउन। बात समझ में आ रही है? तो ये कितना हो गया आपका? 3 हो गया ना? 3 हो गया। तो विद्यार्थीगण देखिए, यहाँ पे हमने आपको क्या बता दिया, ओल्ड ट्रेडिशनल ग्रामर, यानी कि अकॉर्डिंग टू ओल्ड ट्रेडिशनल ग्रामर, यानी पुराने ग्रामर व्याकरण की अगर बात करें तो उसमें हमने क्या बता दिया, नाउन को 5 भागों में हमने बांट दिया। क्लियर है? एक हो गया प्रॉपर, दूसरा कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसको हमने आपको एक कोड दे दिया इसका, PCA²MA। इस तरीके से आप इसको याद भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत भी नहीं होगा। क्लियर है? आगे आइए विद्यार्थीगण, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर विद्यार्थीगण, हमने आपको यहाँ पे क्या किया कि 3 पार्ट में आपको बांट के दे दिया नाउन को। क्लियर है? जो मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर विद्यार्थी, उसमें कितना पढ़ना है आपको? 3 पार्ट पढ़ना है इसका, जिसमें एक आएगा आपका प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन, और एक आएगा अनकाउंटेबल नाउन। यानी ये 3 है आपका मॉडर्न में। क्लियर है? बात समझ आए विद्यार्थीगण? इससे अगला, तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में।